अभ्यास क्या चीज है? कोई भी चीज का अभ्यास है ना, जो जीव किसका अभ्यास कर सकता है? अभ्यास तो बहुत होते हैं, पर सभ्य का सरत अभ्यास तो आता ही नहीं। नहीं तो जीव के हाथ में किसका अभ्यास? जीव अभ्यास किसका करे? पता है, कोई चीज का और अभ्यास करते करते वह चीज की क्या हो जाती है? प्राप्ति भी होती है, और अभ्यास करते करते वह चीज की संस्कार बनती है। फिर वो उसमें फिर मेहनत नहीं लगती। होता है ऐसा? बच्ची छोटी सी रोटी बनाने में उसको थोड़ी मेहनत लगती, मैंने कटनाई जा रही, पर जब उसको क्या हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, बड़ी सरलता से बन जाएगी। ऐसी कोई भी चीज के पहले पहले अभ्यास चलता है। पर पता है आपको, अभ्यास नहीं हो रहा, वो अभ्यास नहीं, वो तो कर्माधीन व्यवस्था है। वो कर्माधीन क्या है? व्यवस्था। जीव ने सिर्फ अभ्यास, पता किसका? अपनी दर्शन ज्ञान शक्ति को वहां लगाया, बार 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 बार, बस यही अभ्यास किया। इसके अलावा कुछ अभ्यास नहीं किया। किसी भी कार्य में होने वाले परिणाम में जीव ने बार बार अपनी दर्शन ज्ञान की शक्ति को लगा रहा था। जीव के हाथ में, जीव कर क्या सकता है जानने देखने के अलावा? अपने दर्शन ज्ञान की शक्ति को वहां लगा रहा है, और उस रूप ही अपने आप को मान रहा, अपने स्वरूप को भूल के मैं जान देख सकता हूं, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा अभ्यास अनादिकाल से एक ही चीज का है, जानने और देखने का। इसके अलावा मेरा अभ्यास है क्या है? तो मैं कर क्या सकता हूं? पर क्या है, जो भी कर्म के उदय से सामने चीजें आ रही हैं, उसको जीव इतने तन्मयता से कर नहीं रहा, उसको इतनी तन्मयता से जान रहा है कि अपने जानने देखने स्वभाव को भूलेगा। ये दर्शन ज्ञान की जो शक्ति ये भिन्न है, और जिसको मैं जान रहा हूं ये भिन्न है। तन्मयता के साथ चल रहा है काम, करने वाला नहीं, ये अभ्यास नहीं हो रहा। ये तो होने वाला परिणाम है, तो हो रहा, पर अभ्यास काय का चल रहा है? उसमें तन्मय होने का। और तन्मय हो नहीं सकता, तन्मय भी नहीं हो रहा है, बस इसको अभ्यास भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ दान देख सकता, पर भूल गया ना कि मैं सिर्फ जानने देखने वाला। भान नहीं है ना अपना। तो फिर जो संस्कार बन गए, अब ये क्या बन गए? किसी भी कर्म के उदय से चलने वाले परिणमन में दर्शन ज्ञान चेतना अपने स्वरूप को भूल के उसमें तन्मय होकर कार्य कर रही है। तन्मय होकर मैंने कोई उसमें समाने गई, वो तो भिन्न नहीं है, पर जीव भूल गया ना कि ये इससे भिन्न है। फिर ये अभ्यास कब से चल रहा है? इसलिए कोई भी चीज सामने आती उसी में तन्मय हो जाता, उसी में तन्मय हो जाता, उसी में तन्मय हो जाता। भिन्नता भाषित नहीं हो रही। दर्शन ज्ञान चेतना भिन्न है, मैं भिन्न हूं, और चलने वाला परिणमन भिन्न है, ऐसी भिन्नता भाषित नहीं हो रही किसी भी परिणमन। अभ्यास चल रहा है, तो अभ्यास काय का चल रहा है? जानना देखने का ही मैं कार्य कर सकता हूं, लेकिन भूल गया ना, सबको कर रहा हूं ऐसा, ऐसी मान्यता में तन्मयता चल रही, और उसको लग रहा है मैंने इस चीज का सबका अभ्यास करा। अभ्यास किसी का नहीं किया, अभ्यास सिर्फ इसका किया है कि तू उसमें ये मान रहा है कि मैं कर रहा हूं। अभ्यास इसलिए संस्कार बन जाते हैं। हर चीज में तन्मय होने के संस्कार बन गए जी। नहीं आ रहा? जैसे कई लोग होते ना, हर किसी से अपनत्व हो जाता है उनको, फटाफट, तो उनके पे क्या बन गए? संस्कार बन गए। जैसे माहौल में जाते वैसे ही वे ढल जाते, तो उनके क्या बन गए? उनके भी क्या है? संस्कार है। वैसे ही संस्कार ले गया। जैसे नमक का संस्कार ही है कि जहां जाएगा वहीं मिल जाएगा। तो
जबकि मिला नहीं है। खारापन नमक में अपना अलग ही है, और उसको जिस चीज में मिला है वो अलग ही है, पर उसका संस्कार बन गया। क्या होने का? भूल गया, संस्कार बन गया। ऐसे जीव की दर्शन ज्ञान चेतना सिर्फ जानने देखने के अलावा और कुछ का अभ्यास ही नहीं है, उसका कुछ कार्य ही नहीं है उसका। लेकिन वो दर्शन ज्ञान चेतना कोई बोलते ही नहीं कि मेरा सिर्फ जानने देखने वाली सत्ता अलग है, और ये सारे जो कर्म की उदय से जो परिणाम चल रहे विभिन्न, तो कोई भी कर्म की उदय के साथ मिल रही है अभी अज्ञान अवस्था में, तो उसी में तन्मयता होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उसके संस्कार बन गए अनादिकाल से। बार बार अपने संकल्प विकल्प रूप में आएंगे, सब चीजें आएंगी, संस्कार नहीं बन गए। तुम देखो, तुम त्रियंश गति में ज्यादा त्रियंश ही गति के संस्कार। मनुष्य में आया तो मनुष्य के, नरक में नरक के, देव में देव गति, माने जिस पर्याय को प्राप्त कर रहा है उसी पर्याय के संस्कार बन रहे, माने उसी प्रकार के जो ऐसा परिणाम चल रहा है, जैसा संस्कार कर्मों का संस्कार है, उसमें तू अपने दर्शन ज्ञान चेतना को भूल के उसी में लिप्त हो रहा है। इसके तेरे संस्कार बन गए लिप्त होने के, हर कर्म के हो रहे हैं। चलो अशुभ से बचा तो शुभ में ही लिप्त हो जाता, माने संस्कार है। ऊपर नहीं उठ रहा ना संस्कारों से, वहां अशुभ से बच के शुभ में आ रहा था, उसको लग रहा पुरुषार्थ हो गया, पुरुषार्थ नहीं हो गया, संस्कार चल रहे हैं, वहां में लिप्त हो गए, बाकी संस्कार चल रहे। हर चीज में लिप्त होने के संस्कार अनादिकाल से चल रहा है जी। दर्शन ज्ञान चेतना को भूलकर दर्शन ज्ञान चेतना पर में लिप्त हो गई, उसी रूप हो गई, ऐसा मान रहा। भिन्नता भाषित करो, यही संस्कार को तोड़ने का उपाय। बुद्धिपूर्वक करो कि दर्शन ज्ञान चेतना भिन्न है और ये सब चलने वाला परिणाम भिन्न, कि कोई अभ्यास नहीं, कोई संस्कार नहीं है। मेरा संस्कार एक ही है, जानना और देखना। मैं अपने संस्कार को भूल गया, अपने कार्य को भूल गया, इसलिए इन सब में तन्मय होता हुआ दिखाई दे रहा हूं बार बार, और फिर वैसे ही संस्कार फिर बना रहा हूं। ऐसा है। पर में तन्मय होकर पर को भोगने के संस्कार बन गए। ज्ञाता दृष्टा बन के नहीं, साक्षी भाव के संस्कार नहीं है। साक्षी भाव में जी, ज्ञायक भाव में, लेकिन संस्कार नहीं है। संस्कार तो तन्मय होकर भोगने के होता है। और ज्ञानियों ने निर्लिप्तता के संस्कार बनाए, साक्षी भाव में रहने के संस्कार, ज्ञाता भाव में रहने के, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने के, ज्ञायक भाव में रहने के संस्कार बनाए ज्ञानी। और अपन पता धर्म के नाम पर काय का संस्कार बना, अशुभ से हटके शुभ संस्कार बना रहा है। ज्ञाता दृष्टा रहने के संस्कार नहीं है। ज्ञाता दृष्टा तो है, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने के संस्कार नहीं, ज्ञायक रहने के संस्कार नहीं, ज्ञायक भाव में रहने का संस्कार नहीं बन रहा, साक्षी भाव में रहने का संस्कार नहीं, उसमें रस नहीं आ रहा ना। ज्ञायक भाव में, ज्ञाता भाव में जो कर्म की वजह से जो परिणाम चल रहा है ना, उसमें रस आ रहा है, उसी में तन्मय हो रहा है, उसके संस्कार जरूर बन रहे हैं। जैसे कोई पैसा कमा रहा है, घर गृहस्थी की काम कर रहा है, संसार शरीर विषय वो के कार्य कर रहा है, तो वो उसके संस्कार बन रहा है। क्यों बन रहा है इसके संस्कार? क्योंकि उसमें वो ज्ञायक नहीं, उसको ज्ञायक भाव की पकड़ नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव की पकड़ नहीं है, साक्षी भाव की पकड़ नहीं है, तन्मयता है, तो उसमें उसके संस्कार नहीं बन रहे कर्मे के, वो तो परिणमन है, और उसमें लिप्त होवे के संस्कार बन रहे, उसमें अपनी उस चलते हुए परिणमन में अपने स्वरूप को भूलने के संस्कार बन रहे। और ऐसे यहां पर जीव ने ये थोड़ी स्थिति बदल गई, शुभ भाव, शुभाचरण, शुभ क्रियाएं होने लगी आ रहा है, तो अब इसमें भी लिप्त होने की जीव ने संस्कार बना लिया। शुभ कर्म की वजह से हो रहा है, वो अशुभ कर्म की वजह से हो रहा है। यहाँ शुभाचरण रूप प्रवृत्ति हो रही, वहां शुभाचरण रूप प्रवृत्ति हो रही, यहाँ शुभ भाव रूप प्रवृत्ति हो रही, वहां शुभ भाव रूप, पर उसी में तन्मय हो गया। जो चीज सामने आ रही भाई में तन्मय होते जा, संस्कार बना लिया ना। ज्ञायकता भाषित नहीं हो रही,
ज्ञायक भाव में रहने का संस्कार नहीं, पर में तन्मय होने का संस्कार अनादिकाल से चल रहा है। तो इधर भी तन्मय हो गया। माने भिन्नता भाषित हो रही कि नहीं? वो तो नोट के नथे थे मारा के जाना गिन रहा मना नहीं है, पर ज्ञानियों ने, आपको पता ज्ञानियों ने संस्कारों को कैसे तोड़ा? संस्कारों को, क्रियाओं को बदल के उन क्रियाओं में फिर लिप्त हो गया। कोई संस्कार को तोड़ने का विधि विधान नहीं है। संस्कार को तोड़ने का विधि विधान ये है कि ज्ञायक भाव के संस्कार होना, ज्ञायक भाव का अभ्यास होना चाहिए। ज्ञायकता को पकड़ो, बाकी जो परिणमन हो रहा है उसको छोड़ो, उसमें लिप्त मत हो। साक्षी भाव को पकड़ो और बाकी जो परिणमन चल रहा है उसमें लिप्त मत हो। यह है साधना का वास्तविक संस्कार। वहां भी कथा करते थे, यहां तथ्य की चर्चा कर रहा है, फिर वही में लिप्त हो गए, ज्ञायक भाव को भूल गए कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। बोला इस पूर्ण मान रहा है, नहीं आ रही समझ? बोला पुण्य मान रहा है, पुण्य तो देगा क्योंकि स्वभाव रूप परिणमन चल रहा, पर ज्ञाता दृष्टा नहीं होगा, अपनी स्वभाव की पकड़ नहीं है, आपको उसी में लिप्त हो रहे हो, तो कर्म बंधना। सुख भी कह रहे हो, मन का साय नहीं है तो भी मतलब पुण्य नहीं बनेगा। और ज्ञायकता भाषित होना चाहिए, ऊपर उठो, नहीं यही समझ। बहुत सूक्ष्म है। संस्कार और अभ्यास, अभ्यास जीव का परमे तन्मयता का बन गया, संस्कार ही बन गया वैसे, करते 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 अनादिकाल से वही अभ्यास है। जो कर्म की धारा आएगी उसको इतना देखेगा, जानेगा और भूल जाएगा कि मैं देखने जानने वाला, और उसी में क्या हो जाएगा, उसी रूप अपने आप को भाषित करने लगेगा। इसका अभ्यास है जीव, उससे तन्मय हो जाता, अभ्यास है जीव का। उसमें क्या रखा, जो सा शरीर मिला उसी में दर्शन ज्ञान शक्ति लगी, और लगी तो काय में लगी, दर्शन ज्ञान शक्ति क्या कर रही, जान रही, देख रही, पर जीव भूल गया कि मैं जानने देखने वाला, और वो अपने आप को इतना अभ्यास है कि जिस शरीर को मिला उसी रूप अपने आप को भाषित करने लगा। अच्छा, मैं अनादिकाल से मैं दर्शन ज्ञान चेतना वाला हूं और हर समय हूं, प्रति समय हूं, प्रत्येक दशा में, उस पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि मैं दर्शन ज्ञान चेतना वाला हूं? जो अनादिकाल से मैं दर्शन ज्ञान चेतना वाला हूं, तो मैं दर्शन ज्ञान चेतना वाला हूं ऐसा मेरे को ऐसा भाषित क्यों नहीं हो रहा? और जरा ही सा शरीर मिलता है वही भाषित होने लगता है कि यही मैं। हम तो कह रहे हैं 2-4 साल भी जिया जिस शरीर को, मनुष्य शरीर को धारण करके, वो भाषित करने लगता है कि यही मैं। गर्भ में भाषित करने लगता है कि ये शरीर नहीं है। फिर तिरंज गति में चल गया, तिरंज शरीर मिल गया, उसको ही वैसा भाषित होने लगा कि यही मैं। नरक गति में चले गया तो नरक शरीर जो मिला वही तो भाषित करने लगा अपने आप में कि यही मैं हूं। देव गति में गया तो देव गति के जो शरीर मिला उसको भी भाषित करने लगा कि यही मैं हूं। तो भाषण क्यों होने लगा ऐसे? तन्मय हो गया ना उसमें। अभ्यास है तन्मय होने का, अपने स्वरूप को भूलने का। हर पर्याय जो पर्याय मिलेगी इसमें तन्मय होने का अभ्यास है, वो वैसा भाषित करने लगता। बालक से युवा हुआ तो वैसा भाषित करने लगा कि मैं युवा हो गया, युवा से वृद्ध हो गया तो वैसा भाषित होने लगा कि मैं वृद्ध हो गया। जबकि ये पर्याय अभी मिली तो अभी छूट गई। और दर्शन ज्ञान चेतना कब से है? अनादि से, और अनंत काल तक है, पर वैसा भाषित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वैसा अभ्यास नहीं बनाया तुमने अपने आप का, वैसा भाषित करने का कि मैं दर्शन ज्ञान चेतना वाला, मैं दर्शन ज्ञान चेतना वाला, मैं दर्शन ज्ञान। ऐसा अभ्यास नहीं है तेरा, ऐसा भाषित करने, ऐसा अनुभव करने। पर्याय रूप अपने आप को अनुभव करने का अभ्यास तो है, लेकिन अपने आप को दर्शन ज्ञान चेतना रूप भाषित करने का अभ्यास नहीं है हर स्थिति परिस्थिति। कर्म के उधर जिस धारा में ले जाकर बिठा देते हैं वो तो वैसा ही अपने आप को भाषित करने लगता है। और सफेद कपड़ा में बिठा दी कर्म की धारा नहीं लगता, सफेद कपड़ा वाला भाषित करने लगा, व्रती भाषित करने लगा, ब्रह्मचारी भाषित करने लगा। पर मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने देखने वाला हूं, ये भाषित हो रहा है क्या नहीं हो रहा? ये भाषित होना चाहिए। जो उनसे भाव चलते हैं वैसा ही अपने आप को भाषित करने लगता हूं।
मैं पुण्य भाव वाला हूं, पाप भाव वाला हूं। और ये अभ्यास है अनादिकाल से चलते आ रहा, तो संस्कार बन गए। संस्कार बन गए, इतने खतरनाक बन गए कि अब चाह भी रहा है कि ना हो जैसा भाषित, तो वैसा ही भाषित हो जाता है। ज्ञाता दृष्टा भाषित होना चाहिए, जानने देखने वाला भाषित होना चाहिए, चैतन्य भाषित होना चाहिए, तो वो तो हो नहीं रही। फिर ले दे कि वही जो पर्याय सामने आती है उसी को, उसी रूप अपने आप को भाषित करने लगा। आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा है। ज्ञानियों ने ज्ञायकता के संस्कार बनाए, ज्ञायक भाव में रहने के, साक्षी भाव में रहने के, अपने दर्शन ज्ञान चेतना में रहने के संस्कार। मूवी तो एकदम से नहीं बने हैं। हाँ, धीरे धीरे बनेगा, पर इसके संस्कार है। अपन क्या कर रहे हैं, पुरुषार्थ किसको मान रहे हैं? अशुभ से शुभ में आ रहे हैं, पापाचरण की क्रिया छूट के पुण्याचरण रूप क्रिया होने लगी, उसको अपन ने मान ली कि अपना पुरुषार्थ हुआ। नहीं, यही समझ में, ये नहीं होना चाहिए। करो, मना नहीं है, वो तो होगा, पर संस्कार मत बनाओ। जे मन रस आना चाहिए आपको ज्ञायकता, ज्ञाता दृष्टा पने में, चैतन्य पने में नहीं आ रहा समझ, इनमें नहीं आना चाहिए। बस मैं जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं, उसकी पकड़ करो। ज्ञायक जो मेरा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव, उसकी पकड़ करो, ये है वो, और बस उसी को जानते देखते रहो, उसी में रमते रहो, उसी में तन्मय होते रहो, बस उसके संस्कार बनाओ। फिर धीरे अपने चैतन्य भाव के साथ जीना सीखो, जिसके साथ जीते उसके साथ के संस्कार बन जाते, उसके साथ रहने उसी रूप। वो ये ना, एक तोता मैना के दो बच्चे, एक ब्राह्मण के घर पला और एक चमार के यहाँ पला, कसाई के यहाँ पला। जो ब्राह्मण के यहाँ पला था वो दिन रात राम 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 करता, और जो उसके यहाँ पला, किसके यहाँ, कसाई के यहाँ, वो बस दिन रात ही कहता था, मारो काटो मारो काटो मारो काटो। एक स्वरूप था, एक अशुभ रूप था। नहीं आ रहा समझ? उसके वैसे संस्कार बने, उसके वैसे संस्कार बने। तो है तो पक्षी दोनों से भिन्न ना, न ब्राह्मण जाति का न कसाई की जाति का, पक्षी तो पक्षी की जाति का, पर वो जिनके साथ रहता रहा फिर वैसे उसके संस्कार बन गए। क्या नहीं है? जैसे संगति में रहा, ऐसे जीवन आदिकाल से जय एकत्व परम एकत्व ममत्व कर्तव्य की मानताओं के साथ जी रहा है। तब वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, दोनों तरफ एकत्व कर्तव्य ममत्व की मानता जाती है। किसी की पाप से कसा संसार शरीर भोग रूप एकत्व कर्तव्य की मानता, किसी की शुभाचरण स्वभाव रूप एकत्व कर्तव्य एकत्व ममत्व कर्तव्य की मानता, पर इनसे ऊपर ही नहीं उठ पा रहा। अपने ज्ञाता दृष्टा जाननहार स्वभाव की, ज्ञायक भाव की, साक्षी भाव की पकड़ होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई कि कार्य आप कोई भी करो, कार्य करना पड़ेगा, परंतु कार्य करते हुए ये हर समय ध्यान आए भेद विज्ञान होते हैं। हाँ, भिन्नता भाषित होना चाहिए। अपने स्वभाव को सामने रख के भिन्नता भाषित, अपने स्वभाव को सामने रख के भिन्नता भाषित। पहले क्या होता था, ये काम मैंने करी, अब वो आता है होना, तो वो तुमने क्या की, उस समय होने का कार्य का जो समय था तुमने क्या की,
ये भावना पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, तो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर जब तूने तो अब वो मैं की मानता आ गई, होना था हो रहा तूने क्या किया? फिर मैंने क्या किया? मैंने कार्य तो नहीं किया, पर मैंने क्या किया ये भी बोध रहना चाहिए। पर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने जाना जाना देखा, ज्यादा दृष्टा रहा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे ही होना चाहिए। और जिसका न होना वो होगा तो क्या कर सकते, निमित्त बन गए तुम। ज्ञायक भाव में, साक्षी भाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहने का, चैतन्य भाव में रहने का संस्कार बनाओ। बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार लाना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। ज्ञाता दृष्टा हूँ, जाना ना हूँ, ज्ञायक हूँ, ये कुछ नहीं है, बस जानने के अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा, तो उसका अभ्यास बनेगा। फिर कितनी बड़ी से बड़ी उपलब्धि तुम पालोगे तो भी तो उसमें लिप्त नहीं हो गया। मुनिराज इतनी बड़ी बड़ी त्याग तपस्या कर रहे हैं, सब कर रहे, पर वे कह रहे हैं कि मैं तो ज्ञाता भाव का ही, मैं ही साक्षी भाव में ही, ज्ञाता दृष्टा भाव में, चैतन्य भाव में ही जी रहे, करता ही नहीं बन रहा है इतनी बड़ी साधना, लिप्त ही नहीं हो रहा उनका ज्ञान उसमें, उस रूप भाषित नहीं कर रहा अपने आप को ज्ञायक रूप ही भाषित कर रहा है, ज्ञान चैतन्य रूप ही भाषित कर रहा है। साधना चल रही, उस रूप भाषित नहीं कर रहा उनका ज्ञान। उनका ज्ञान तो यही भाषित कर रहा है कि मैं जाता हूं, चैतन्य हूं, अपने आप में हूं, ज्ञायक भाव में हूं, चैतन्य भाव में हूं। बड़े आनंद की स्थिति रहेगी, मगर जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, अभ्यास हो जाएगा तो, क्योंकि कर्तव्यपने के भार के कारण जीव को आकुलता है, विकल्प है, भाईपन है, बड़ा हल्का हो जाएगा जीव, बड़ा निर्भर महसूस करेगा। इसको साक्षी भाव, ज्ञायक भाव, चैतन्य भाव की पकड़ होगी ना, ज्ञाता दृष्टा भाव की, उसको बहुत बड़ा अपने आप को निर्भर महसूस करेगा। पुरुषार्थ यही है बस, इसके अलावा और कुछ पुरुषार्थ नहीं है। क्योंकि सब कर्माधीन व्यवस्था है, तुम क्या करोगे? बहुत जल्दी पर्यायों से प्रभावित होकर चेतना चेतना जीव की उसको अपनी आप को वैसे ही भाषित करने लगता, जैसी पर्याय सामने आती वैसे ही भाषा में होने लगता है। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत जल्दी, कितनी जल्दी पर्याय से प्रभावित। प्रत्येक जीव अज्ञानी अनादिकाल से जीव पर्याय से प्रभावित है ना, जो सी पर्याय सामने आती है उसी रूप अपने आप को भाषित करने लगी चेतना, जबकि हुई नहीं है उस रूप चेतना। संस्कार है ना, वही तो कह रहे, यही तो संस्कार है, वैसा ही भाषित करने लगी अपने आप, फटाफट मानसिकता बदलती है। जितना ज्यादा पुरुषार्थ इधर लगाओगे उससे जल्दी काम। कर्म की नजरा तबाही है ना,
चैतन्य रूप ही भाषित करता रहूं हर पर्याय के कर्म कर्माधीन पर्याय के मैं अपने आप को। और कहाँ करता चैतन्य रूप भाषित? जो पर्याय सामने आती उसी रूप अपने आप को भाषित करने लगता, भाषित होने लगता है। पुण्य के उदय में पुण्य का उदय है बाहर से। दो प्रकार के पुण्य के उदय होते हैं ना, एक धर्म वाला होता है और एक संसार शरीर विषय भोग वाला पुण्य का उदय। जैसे आपको मंदिर आ रहे हो, जो आप पाठ स्वाध्याय कर पा रहे, ये भी पुण्य के उदय से मिल रहा है। सत्संग मिल रहा है, जनवाड़ी के समागम, ये भी पुण्य के उदय से मिल रहा है। नहीं यार, जब भी एक पुण्य का उदय, एक पुण्य के उदय से जीव को तो नहीं मिल रहा, पर एक पुण्य के उदय से उसको संसार शरीर विषय भोग की सारी सामग्री मिल रही है। पर जिस जीव को संसार शरीर विषय भोग की सारी सामग्री मिल गई पुण्य की उदय से, और धर्म ध्यान के भी पूरे योग मिल गए, और दोनों पुण्य को वो भोग रहा, माने वो भी मिल गए और ये भी मिल गए, वो बहुत मूर्छित हो जाता है। वो क्या रहेगा, नहीं आ रही समझ में, उसकी मूर्छा अधिक होगी। जिसको संसार शरीर विषय भोग की सामग्री मिल गई, नहीं आ रहा समझ में, पुण्य के उदय से, पर उसको धर्म ध्यान के संयोग नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर तो कदाचित भावना आएगी कि धर्म ध्यान क्या होना चाहिए, करना चाहिए, होना चाहिए, कहाँ पापों में लग आ सकता है ऐसा दिमाग में, कहाँ से में लगा। पर अभी जिसको भी दोनों तरफ का पुण्य का उदय चल रहा है, उसको ये लगा ही नहीं रहा कि मैं पाप से कसाय में फंसा, इस पुण्य के उदय में फंसा। उसको लग रहा है मेरा धर्म ध्यान तो हो रहा है, मुझे सारे धर्म के संयोग तो मिल रहे हैं। वो संतुष्ट होकर कहीं ना कहीं क्या हो गया, बैठ गए। ऐसा है। एक ये भी समस्या है। आज के समय का लक्ष्य ही है ना, पैसा कमाना। वो यदि पुण्य का उद्देश्य हो रहा है तो मत। और उसके सामने जब भी लग रहा है मैं धर्म कर ले रहा, मुझे सारा धर्म का संयोग मिल गया, हाँ सब कर रहा है, स्वाध्याय हो रहा, ध्यान हो रहा, समाई हो रही है, जो हो रहा वो हो रहा, मेरे व्रत नियम संयम पल रहा है, तो वो बड़े उसमें मंदता। अब तुम देखो ना, मैंने हमने देखे कई जीव ऐसे पढ़े हैं, कई जीव ऐसे पढ़े हैं कि खूब स्वाध्याय है, खूब सत्य चर्चा कर रहे हैं, अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, आत्मा की शुद्ध चर्चा कर रहे हैं, व्रत नियम संयम खूब पाल रहे हैं, पर माया नहीं छूट रही। हम सोना गिर गए थे तो एक ब्रह्मचारी के साथ हम रुके, उसका 8वीं क्लास जब वो पढ़ता था तब से उसका ब्रह्मचर्य का नियम है, का नियम है ब्रह्मचर्य का, उसका क्या है नियम, कितनी क्लास से, 8वीं क्लास से वो बता रहे थे। पर साल भर में हर 6 महीने में एक बार वो 1 महीना, 6 महीने में 1 महीना के लिए कहीं तीर्थ क्षेत्र में चल जाते हैं, और फिर 6 महीना जो चालू हुआ तो 1 महीना, माने साल में 2 बार, 1 महीने के लिए 2 महीने माने उनके तीर्थ क्षेत्र में कहीं जाएंगे, अपना खुद भोजन बनाएंगे, करेंगे जहां भी उनको व्यवस्था मिल रही है, शुद्ध भोजन करेंगे, पानी बिल्कुल विवेक से छानेंगे, और पूरे व्रत नियम संयम पाल रहे हैं, और स्वाध्याय समाई सत्संग सब कुछ कर रहे हैं। आ रहा नहीं। फिर हमने कहा फिर जब आप आले ब्रह्मचारी तो आप क्या बोले, नहीं बहुत बड़ा व्यापार है हम लोग का, बहुत बड़ा पैसा तो कमाना है, हम छोड़ो छाड़ो। कहने लगे नहीं वो तो क्या, कौन सी चीज छूट रही, बोले अपना कुछ नहीं छूट रहा, बोले अपना कुछ छूट ही नहीं रहा, बोले बढ़िया चल रहा है, वहां भी अपना सब चल रहा है, बोले और यहाँ भी अपना धर्म ध्यान भी चल रहा है। वो छूटे तो अपन को, उससे अपन को कुछ बाधा हो, पैसे कमाने से, घर गृहस्थी से, धन दौलत से कोई बाधा हो अपनी साधना में, तो अपन उसको छोड़े, बोले बढ़िया चलता, बोले घर में भी हम बढ़िया
अपनी फैक्ट्री जाते हैं, वो करते जो भी उसका कारोबार था उसमें बोले, और बढ़िया साधना चलता 2 घंटे बोले, समाई भी चलती है बोले, मंदिर जब भी चलता है बोले, शुद्धि का भोजन चल रहा है, सब चल रहा है बोले, बड़ी संतुष्टि है उसको। और यहाँ तो बोले यहाँ अब ठीक है बोले, अपन जैसे निकल गए वो हो गए बोले, अच्छी बात तो हो जाएगी बोले, लेकिन बस वही है कि क्या पता फिर व्यवस्था। माने आप बड़े माने ऐसे जीव और संतुष्ट होके बैठे, कहने का मतलब ये है। आपने वो ब्रह्मचर्य वाली बात है तो याद आई, जो राजन पंडित जी है ना सिरपुर वाले, आज से शायद 10-12 साल पहले की बात है, वो 29 दिन ब्रह्मचर्य से रहते बस परिवार में। कब की यानी कितने दिन से उनका ये गृहस्थी में रहते हुए वो सब। और चलो अब कितनी अच्छी सुविधा है कि घर में सब है, भाई है, सब कुछ है और संपन्नता है, सबका छुए एक झटके में छोड़ दो। लोगों को तो जब चिंता रहता है कि मैंने हम निकल गए तो हमारे परिवार को घर को कहो है, वहां तो पूरी सुविधा है, पर रस धारा इतनी पड़ी है जीव समझ ही नहीं पा रहा, मुझे लग रहा मेरा पूरा धर्म ध्यान होगा। और फिर उदाहरण दे देते भरत चक्रवर्ती, हाँ ना कि हम भरत चक्रवर्ती, हाँ समझ ही नहीं पा रहा ना धर्म के स्वरूप, जो कर्म जो सामने चीज आ रही ना बस उसमें लिप्त हो रहा है, एक चीज समझ में आई, संस्कार है नानाधिकार से, ज्ञायक भाव में ज्ञाता भाव में ठहर नहीं पा रहा, वीतराग श्रेष्ठ नहीं, हाँ जिसको वीतराग श्रेष्ठ नहीं लग रही उसको सबरी चिंता लगी, और जिसको वीतराग स्वभाव का आनंद को भोगना है फिर सब त्याग में तैयार, फिर उसको चेह लगेगा नहीं की व्यवस्था होगी क्या, वीतराग स्वभाव के आनंद का भोग तो मिलेगा ना। जैसे लड़की कहती है भैया तू मेरे को 2 रोटी की व्यवस्था देगा ना, पूरी सुविधा नहीं देगा पर 2 रोटी तो मिल जाए, पर मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता, नहीं यही समझ, नहीं यही समझ। सीता ने राम से ही तो कही कि वनवास में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा पर आप तो मिलोगे, ऐसे साधना के मार्ग में कुछ सुविधा नहीं मिलेंगी, शारीरिक पंचेंद्रिय के विषय सब कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन साधना के मार्ग में अपना चैतन्य स्वामी का आनंद तो मिलेगा, अपने वीतराग स्वभाव का आनंद तो मिलेगा, वो तो साथ रहेगा, उसके लिए हम सब छोड़ने के लिए तैयार, पर कहाँ हाँ हाँ इसलिए कह रहे हैं वीतराग स्वभाव के आनंद को चखो और निकलो। बताओ आप वीतराग स्वभाव के आनंद को नहीं चखा ना, जब तो जी बताओ साधना के मार्ग में निकल के मठ बनवा रहा, मंदिर आश्रम बनवा रहा, भवन बनवा रहा, अपनी व्यवस्था बनवा ले रहा, भविष्य में क्या होगा? अरे भविष्य में क्या होगा? जो होना होगा तो वीतराग स्वभाव के आनंद के रस का रसिक बन जा, बस फिर जो होना होगा होगा, वही होगा, तो व्यवस्था भी बना लेगा अपनी, तो तेरी जो होना वही होगा। वीतराग स्वभाव का रसिक नहीं बना क्योंकि लूटे नहीं ना वीतराग स्वभाव के आनंद, और कदाचित चख भी लिया जीव ने तो उस वीतराग स्वभाव के आनंद की सूरत ही नहीं है उसको, तो फिर वो कहीं ना कहीं जनरंजन कल रंजन मनरंजन में और अपनी नाना प्रकार की व्यवस्थाओं में लग। मुझे तो एक ही व्यवस्था चाहिए, अपने वीतराग स्वभाव का आनंद लूटने को होना, ये व्यवस्था मेरी बन जाए फिर बस, उसके अलावा मुझे और कोई व्यवस्था नहीं चाहिए।
बस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव जो वीतराग स्वभाव का आनंद आप लूट रहे हो, वीतराग स्वभाव का आनंद हमें भी लूटना। और आत्मानुभूति करके उसने वीतराग स्वभाव के आनंद को लूट लिया शिष्य ने। क्या लगा मुझे जिनेश्वरी दीक्षा, तो गुरु जी ने बताया यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई पंचेंद्रिय के विषय सुख नहीं है, कुछ भी माने भोग नहीं है, यहाँ इतना इतना कष्ट है। क्या लगे पूरे कष्ट सह लूंगा, पर वो वीतराग स्वभाव का आनंद तो मिलता रहेगा ना। बोले हाँ मिलता रहेगा, बस तो फिर दे दो दीक्षा। ये भावना हो तब दीक्षा है, नहीं यही समझ। बोले आपके संग में क्या क्या सुविधा है? वीतराग स्वभाव के आनंद की सुविधा है बस, इसके अलावा और कछु की सुविधा नहीं, क्योंकि सुविधा तुमको तुम्हारे पुण्य की वजह से मिलेगी है क्या नहीं? हम गारंटी नहीं ले सकते कि तुम निकल रहे हो तो हम तुम्हारी आहार की हर समय व्यवस्था बना सके, तुम्हारे रहवे की, खावे की, पीवे की, सोवे की, इसकी व्यवस्था बना सके। जबकि मनुष्य सबसे ज्यादा, मनुष्य में सबसे अधिक शक्ति, निर्भय रह सकता है। सबसे अधिक निर्भयता मनुष्य में आ सकती है, उससे अधिक निर्भयता किसी में नहीं आ सकती, क्योंकि मनुष्य गति से ही जीव, पुरुष पर्याय से जीव 18 दोषों को नाश करके अरहंत होता है। भय का नाश यदि किसी का हो सकता है तो मनुष्य का हो सकता है, वो भी पुरुष का। इसके अलावा कोई पुरुष से नीचे वाली पर्याय वालों का भय का नाश नहीं हो सकता। फिर भी भय भी थे, जब तो सुरक्षा चाह रहा, क्या करो, फिर भी भय भी थे ना। पड़ता ना पड़ता, उस मनुष्य को प्रभाव होते हैं ना, होते। जैसे क्षेत्र में जाते वैसे परिणाम बदलते भी न जाते। जैसे देखो जिस संयोग में जाते वैसे परिणाम होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वही क्षेत्र में वही क्षेत्र एक के लाने धर्म क्षेत्र, एक के लाने कर्म क्षेत्र नहीं। अब शेखर जी के पहाड़ चढ़ रहे, बोले हमारे परिणाम अच्छे हो जाते शेखर जी की पहाड़ चढ़ो। अब डोली वाले रोज चढ़ रहे, उनके लाने का परिणाम अच्छे नहीं हो रहे। वहां जो बंजारे लोग रह रहे हैं, वहां पर जो आदिवासी लोग रह रहे हैं, उनके काय नहीं हो रहे। वे तो वहां जाकर सब गलत चीज भी खा रहा है, पी रहा है, परिणाम सब काम कर रहा है। उनका उद्देश्य ही गलत है ना। हाँ वही तो कह रहे हैं, आपकी मन की भावना के ऊपर पड़ता है। आप उस क्षेत्र में किस परिणाम को लेके आए हो। तुम्हें लगने लगा कि क्षेत्र से फर्क पड़ रहा, परिणामों से फर्क पड़ रहा। पर क्षेत्र का भी बहुत प्रभाव रहता ना। श्री कृष्ण ने जब युद्ध होना था, महाभारत का युद्ध होना था, भाई भाई में स्थित था, वो कौरव और पांडव भाई भाई थे, एक ही कुटुंब के, एक ही परिवार के। तो उन्हें कहा इनमें युद्ध होना है तो इनको कहीं मोह बीच में ना जाग जाए, नहीं तो युद्ध ही नहीं हो पान बीच में एक दूसरे के प्रति मोह जाग जाएगा। तो उन्हें कुरुक्षेत्र ढूंढे। कुरुक्षेत्र, अब वो कुरुक्षेत्र कौन सा कहला है पता है? एक खेत में एक वो किसान की पत्नी किसान के लिए भोजन लेके आई, बस हमें आ गई, बाढ़ सी आ गई, बहुत पानी बहन लगो तो खेत की उड़ान लगो, तो बहाने का करी कि बाय पूरन चाहिए, ठीक है, वो बहाव ना आए करके, तो मट्टी अट्टी डाली, वह रुके ना बहाव। तो उनने अपने बच्चे को, गोद के बच्चों के वहां पर बीच में आड़ में लगा दी। वो बच्चा का होगा, मर गाओ, वो मट्टी थोप दी उसके ऊपर, तो मर गाओ। तो सोचिए पति देखेगा, तो उन्हें गड्ढा करके वहीं पर गाड़ दी उसको, अपने बच्चे को, और कूड़ दी। अपने बच्चे को खुद मार डाली और कूड़ दी, पति को पता, और पूरी बोल रही कहाँ गया बच्चा। माने माँ की भी ममता अपने बच्चे के प्रति वहां नहीं रही उस क्षेत्र में, इसलिए बोले यहाँ पर होगा युद्ध, यहाँ भाई भाई को कभी एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं उमड़ सकता। ऐसा लोग कहते हैं, खास नियुक्ति से आप बता रही हो, क्या पता। हाँ, तो क्षेत्र का भी क्या पड़ता है। ये तो बराबर
होता है। पर अपन जिस परिणाम से जाओ उस क्षेत्र फिर वैसा होता है क्या नहीं? श्रवण कुमार के साथ भी वैसी पूरा परिणामों का है, सीधी सीधी बात है। हाँ उन्हें क्या, अब पहले ही बता रहे, जय गुफा में बैठ के पत्ते सांस खेलते थे और जय गुफा में बैठ के अपन ध्यान कर रहे थे, उनके परिणाम का नहीं बदल रहा है, क्योंकि उस भाव श्रद्धा से नहीं जा रहे। ऐसा है, क्षेत्र से कुछ नहीं। एक अपेक्षाकृत बातें होती हैं। जहाँ जिसको जहाँ होने में निमित्त बना, कहने में श्रेष्ठ लगती है ना, उसका प्रभाव बस। अपन को जितनी श्रेष्ठ लग रही और गीता बाई भी तो रह रही है, भागवत भी तो रह रहा है। हाँ चावल जी यहाँ कोई साथी बना दादा चावल साथी बनाते रोज वैदिक। हाँ सही।